अग्नि हवन कुंड में बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन किसी बिल्डिंग को और घर को जलाने में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो मुझे ऐसा लगता है ये अग्नि आपके हवन कुंड में जले तो बहुत अच्छा है। अग्नि नारायण भगवान की जय बोलिए, क्योंकि ये अग्नि बहुत लोगों को तहस नहस कर रही है। आपको क्या लगता है, जिस तरह का टाइम चल रहा है, आपको कौन बचा पाएगा? अगर कहीं ऐसा हादसा आपके या हमारे साथ हुआ तो मेरे साथ तो नहीं होगा, क्योंकि हमने तो कर लिया हवन और हम रोज कर रहे हैं। साईं गणेश मंदिर में नवरात्रि के हवन रोज चल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस वक्त जो टाइम चल रहा है उससे अगर आपके कोई भी गलत कर्म या प्रारब्ध हैं जो आपको काटने हैं, तो इस वक्त ना माता पिता का आशीर्वाद बचा पाएगा, ना ही कोई आपको देवी देवता बचा पाएंगे। क्योंकि जब आपका प्रारब्ध होता है ना, देवी देवता से पीछे हट जाते हैं। हम नहीं जानते, जो किया है भुगतना तो पड़ेगा। सजा मिल रही है मतलब गुनाह तो हुआ है, या गुनाह किया है तो सजा तो मिलेगी। कई जगह पे देवी देवता पीछे हट जाते हैं, तब हमको लगाने पड़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रेयर्स और रोज करना पड़ता है हवन, जो मैं लगातार कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि गारंटी हर किसी के पास नहीं होती है। क्या आपको गारंटी है कि कल आपके साथ कोई गलत हादसा नहीं होने वाला? अभी अभी मैंने देखा, आप सोचिए, आपने क्या कहा था मुझे, 24 से 27 तारीख तक आग लगेगी, दुर्घटनाएं होंगी। आपको पता है मिलिट्री प्लेन क्रैश, 125 सैनिक थे सवार, जिसमें से 99 तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप सोचिए, आग का गोला क्या बोल रहा है, 66 सैनिकों की मौत। इतिहास का सबसे भयानक हादसा, इतिहास का। सैनिक लोग तो बचाने का काम करते हैं, उस पे भी ईश्वर को दया नहीं आ रही है। ऐसे होते हैं हमारे प्रारब्ध की अगर प्रारब्ध बीच में आए हैं, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे एक बात बताइए धीरू भैया, ये जो आपने पलक झपकते ही आग का गोला बना, तो आग बहुतों को जला रही है इस वक्त। अगर यही आग आपके हवन कुंड में जले और आपको आशीर्वाद दे, अग्नि नारायण आपको आशीर्वाद दे, तो ये आग ज्यादा बेटर है। अगर आप समय समय पे हवन करते रहे, समय समय पे अपनी कुंडली देखते रहे और देखें कहाँ प्रारब्ध की वजह से उस तरह का कुंडली में आपके ग्रहों का सेटअप हुआ है। क्यों? क्योंकि जब पिछले जन्म में हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हमारा लेखा जोखा शिव के सामने खुलता है, तो वो सारे 9 ग्रहों को ऐसे सामने खड़ा करते हैं और बोलते हैं, सुनो ये इसके प्रारब्ध है, अपनी अपनी पोजीशन ले लो। तो कई बार कुंडली अगर आप दिखा लेंगे और अपनी पोजीशन देख लेंगे, अगर मंगल नीच का है या मंगल का कुछ गड़बड़ है ना, तो आग से हानि हो सकती है, एक्सीडेंट से हानि हो सकती है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। मेरे भैया ने, एस्ट्रो धीरेन्द्र ने जो कहा था 24 से 27 तारीख तक आग के हादसे होंगे, आग का बड़ा गोला बन के सैनिकों को मार डाला। ये आपने किस बेसिस पे कहा था? मैं ऐसा कुंडली समझना चाहती हूँ। चलो क्या है ना, जैसे भारत देश हमारा, तो भले हम भारत देश की कुंडली देखें, कई मंगल की महादशा चल रही है भारत के ऊपर। भारत की महादशा चल रही है, मंगल की, मंगल महादशा, मंगल की महादशा चल रही है, और उसके अंदर भी राहु की अंतर्दशा, मंगल और राहु की अंतर्दशा। ओके, तो मंगल तो है आग का प्लेनेट, हाँ, और राहु उस चीज को भड़काता है, राहु का काम है भड़काना। हाँ, और अभी 24 से 27 मार्च के बीच में साथ में सूर्य भी आ गया। तो सूर्य भी आग का प्लेनेट हो गया, तपन वाला, और मंगल भी आग का हो गया। इन दोनों में राहु बीच में आ गया, एक तरफ मंगल, एक तरफ सूर्य, बीच में राहु, उसने दोनों को भड़का दिया। जब ये दोनों चीजें भड़केंगी, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें पैदा होंगी। और ये जो विमान गया है, तो विमान खुद मंगल है, सैनिक खुद मंगल है ना, सब कुछ मंगल है, मंगल का ही खेल है। बट मंगल महादशा चल रही है भारत की, और साथ में सूर्य, बीच में आ गया राहु, उसने भड़का दिया। तो जैसे कि इंदौर में एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ है, जिसमें घर के सदस्य के 8 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें गर्भवती स्त्री भी गई है। अब आप सोचिए, ईश्वर को उस पे भी दया नहीं आई, है ना। उसके बाद ये सैनिक जो दुनिया की जान बचाते हैं, ईश्वर को उस पे भी दया नहीं आई। उसके बाद अभी दिल्ली में भी एक अग्निकांड हुआ था, बिल्डिंग में, दिल्ली में भी हुआ। हाँ, अभी तो कल का दिन और बाकी है, अभी कल का दिन और बाकी है गाइस। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, क्या ये संभव है कि हम अपनी कुंडली खुद देख सके? जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे पूछना पड़ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं खुद समझना चाहती हूँ कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी सीख जाऊं, जैसे बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं, अरे देख लेंगे, अरे कुछ नहीं होगा। एक ने तो, कल मैंने एक रील देखी थी, प्रियाशा, एक लेडी बोलती है वाहियात एस्ट्रोलॉजी। अरे एस्ट्रोलॉजी के आगे वाहियात वर्ड लगाने की क्या जरूरत है? तुम नहीं मानती हो, मत मान। इस तरह के शब्दों के प्रयोग करते हैं लोग एस्ट्रोलॉजी पे, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग जो संदेह करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की, अरे कुछ नहीं होने वाला, अगर वो खुद स्टडी कर लें कुंडली में कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और इसकी वजह से ऐसी घटनाएं घटेंगी,
तो क्या ये संभव है कि हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, आराम से। कितना टाइम लगेगा? अगर जैसे मैं पूरी अनाड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि ग्रहों का नेचर क्या होता है। जैसे मंगल आग लगाता है, मंगल एक्सीडेंट करता है, मंगल भाई का प्रतीक होता है, मंगल प्रॉपर्टी का प्रतीक होता है। तो मंगल अच्छा है तो अच्छी प्रॉपर्टीज मिल जाती है, नहीं अच्छा है तो घर भी नहीं बन पाते। ऐसा बहुत कुछ तो पता है, लेकिन मैं एक्चुअली कुंडली देखना समझना चाहती हूँ। कुंडली देखी कैसे जाती है, मेरी या अपने देश की? तो क्या ये संभव है? हम बिल्कुल संभव है। और कितने वक्त में कोई भी नौसिखिया एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है और वो अपने ग्रह देख सकता है और अपनों के ग्रह देख सकता है? देखिए, इसमें मुश्किल से 2 से 3 महीने का समय लगेगा। ओके। आराम से सब कुछ सीख जाएगा। हाँ। दशाओं को समझने लगेगा। कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह नीच का है, वो सब समझ जाएगा। तो उनके उपाय भी कर लेगा उसके। तो जैसे कि मैं अभी आपके पास आई थी राहु का हवन कराने, क्योंकि मेरी अभी राहु की महादशा चल रही है। राहु, अभी सुना ना कि राहु ने भड़का दिया, तो ऐसे राहु कई बार कंफ्यूज करता है, कई बार भड़का देता है, कई बार शराब और दारू के नशे लगा देता है, कई बार गलत डायरेक्शन में ले जाता है, अति कर देता है राहु। तो मैंने तो अभी राहु का हवन करवाया। मुझे बताइए कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी सीख गए, समझो मैं सीख गई और मैंने कुंडली देख ली कि मेरा ये, और उसके बाद मैं खुद ही अपने लिए हवन कर सकती हूँ, तो मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है? ओके, इतना सक्षम आप बना दोगे कि हम किसी नियम कायदे से हवन करें। हम अगर भावना अच्छी है उससे हवन करेंगे तो बिना नियम कायदे के भी करेंगे तो भी वो हमें फल देगा। तो मतलब चलो दूसरों की छोड़ो, मैं अपने ही भले के लिए अगर मैं अपनी कुंडली देखना सीख जाऊं और समय समय पे सूक्ष्म दशा, विश्व और कौन कौन सी अंतर दशा होती है और उसमें कब कौन सा ग्रह आ रहा है, उसकी वजह से कौन सा हवन लगेगा, ये मैं खुद ही करती रहूं, तो मेरा बहुत सारा पैसा बच सकता है। जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती हूँ, कई बार आजकल एस्ट्रोलॉजर्स इतने बिजी हैं क्योंकि उस टाइम भी नहीं होता है, महीनों महीनों की अपॉइंटमेंट, आपकी खुद की अपॉइंटमेंट चलती ही रहती है। ये हवन चल रहा है, ये हवन चल रहा है, तो क्या कोई भी इंसान सक्षम हो सकता है 2.5-3 महीने में खुद की कुंडली देखने में और खुद के लिए कौन सा हवन जरूरी है वो करने में, और प्लस हवन में किस तरह के मंत्र उपचार करना है, वो सब 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट? ओके। इसका कोई पर्टिकुलर आप 1-to-1 सिखाएंगे या कोई ग्रुप बन सकता है कि ग्रुप में सिखा दे? 1-to-1 सिखा सकते हैं, थोड़ा समय ज्यादा लगता है क्योंकि मेरा चैनल है अंजना रितोरिया और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उनको प्रश्न पूछना भी नहीं आता। तो अगर मैं आपसे क्लास लूं, अगर वो लोग भी मेरे साथ कर ले, तो हम सब मिलकर ग्रुप बना के आपसे सीख सकते हैं। क्या आपको सीखना है? ग्रुप में सिखा सकते हैं। क्या आपको जानना है कि अगले 28 दिन में या अगले 30 दिन में भारत में लोग पानी पी के मरेंगे, कि पानी में डूब के मरेंगे, कि जल के मरेंगे, या कोई अभी क्या हुआ था कार में आपने बताया? हाँ, किसी पेपर में आया कि किसी ने अपनी पत्नी की हत्या करके कार में बंद करके आग लगा दी। अपनी पत्नी की हत्या करके कार में बंद करके कार में आग लगा दी। मैंने बताया है आपको, ऐसे ऐसे किस्से होंगे, हम नहीं सुन पाएंगे। सो ग्रह नक्षत्र में ऐसी ऐसी चीजें बैठी है ना, और ये कब तक चलेगी कंडीशन ग्रह नक्षत्रों में कि चलती रहेगी? ये अभी 2032 तक चलेगी। 2032 तक चलेगी, जब तक मंगल की दशा ही चल रही, महादशा। मंगल की महादशा देश पे कितने साल के लिए चलेगी? 2032 तक। तो मंगल की महादशा 2032 तक देश पे चलेगी। तो इस तरह की आए दिन हम खबरें सुन सकते हैं, लेकिन हमें उस खबर का उसके बाद सत्युग आ जाएगा। तो हमें उन खबरों का हिस्सा नहीं बनना है ना। जिसके साथ हो रहा है उनके लिए हम विश कर सकते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले अगर कोई जल के मर के दुनिया छोड़ के गया है। लेकिन मैं और मेरे अपने, मेरे पड़ोसी, मेरा देश, जितने लोगों को मैं बचा सकती हूँ प्रार्थना करके और कुंडली देके, हम कोशिश करेंगे हम उतने सक्षम हो जाएं। और कुछ नहीं तो अपनी रक्षा और सुरक्षा तो कर ही लें। जैसे मैंने अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए कुछ रुद्राक्ष पहने हुए हैं और कुछ समय समय पे मैं हवन करती हूँ। नवरात्रि के रोज हवन चल रहे हैं, आज सुबह भी हवन हुए, आज यहाँ भी हवन हुआ, कल वहां भी हवन होगा। और मैं बची हुई हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं सत्युग तक प्रवेश करूंगी गारंटी से। गुरु का आशीर्वाद है और मेरे खुद के जो कर्म है समय समय पे कुंडली के अकॉर्डिंग हम जो करते हैं। सो मैं और मेरे भैया एस्ट्रोलॉजर धीरेन्द्र रितोरिया क्लास लेके आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, आप सबको सक्षम बनाने में और समर्थ बनाने में, जिससे कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास अगर टाइम नहीं है या आपको उस पर संदेह कि ये सही बताएगा या नहीं, आप खुद सीख लो, खुद जान लो और खुद अपना निवारण कर लो। तो मुझे लगता है कोई भी ज्ञान कभी भी बुरा नहीं होता। इस पृथ्वी पे आए हैं, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लीजिए और उस ज्ञान से लोगों का भला कीजिए, अपना भला कीजिए। तो हम दोनों लेकर आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 2 से 2.5-3 महीना, और डेट और टाइम आपको सब बता दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप आयुषी से बात कर सकते हैं 8889515551 पर। और बस मैं इतना कहना चाहूंगी, जीवन बहुत बहुमूल्य है। आपके अपने नहीं देखे इस तरह का कोई भी सीन जैसा हो रहा है आसपास, तो बस पूजा पाठ करिए, शिव का रुद्राभिषेक करिए, हवन करिए, अपनी कुंडली खुद देखिए और अगर ज्ञान हो जाए तो दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।